नमस्कार दोस्तों। ब्लडी वाइब्स के एक और बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से बिल्कुल दिल दहला देने वाले एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा खौफनाक होने वाला है। इतना ज़्यादा खौफनाक होने वाला है कि आज रात की नींद आपकी ज़रूर ख़राब हो जाएगी। आखिर ये कैसी घटना है, कब घटी, किसके साथ घटी, सब कुछ जानना है तो आप लोग को इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहना होगा। ये जो घटना घटी थी आज से 1.5 साल पहले घटी थी, नासिक में रहने वाले दो बेस्ट फ्रेंड लड़कों के साथ। होता क्या है, सबसे पहले हमें जान लेना चाहिए कि इन दोनों का नाम क्या है और ये नासिक में कैसे रहते थे और कैसे किस सिचुएशन में इनके साथ ये घटना घटी। अनूप और राजू ये दोनों बचपन के दोस्त और वहीं नासिक के ही रहने वाले थे, लेकिन इनका घर थोड़ा दूर था। ये दोनों बेसिकली एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे और ये लोग स्कूल के फ्रेंड थे, लेकिन दोनों का घर का डिस्टेंस 4-5 किलोमीटर दूर था, इतना दूर था। तो जब भी कोई इनके लाइफ में कोई फंक्शन पार्टी रहता था एक दूसरे घर पे, या बर्थडे पार्टी या कुछ भी, तो दोनों एक दूसरे घर पे जाया करते थे। या कुछ भी सेलिब्रेट करना है तो दोनों एक दूसरे घर पे जरूर ही जाया करते थे। तो क्या होता है, आज से 1.5 साल पहले की बात है, अनूप का बर्थडे आता है। जब अनूप का बर्थडे आता है, ये लोग उस टाइम पे क्लास 10th में थे। तो अनूप सोचता है कि आज मुझे राजू को अपने घर बुलाना चाहिए, क्योंकि वैसे तो हर साल बुलाता ही हूँ और ये तो हमारा बहुत खास बर्थडे है। अभी हम क्लास 10th कंप्लीट करने वाले हैं, उसके बाद हम लोग कॉलेज में चले जाएंगे, पता नहीं कौन से शहर में जाएंगे, कौन से कॉलेज में जाएंगे और बहुत दूर हो जाएंगे। तो इससे अच्छा जितनी चीज़ें हम साथ में सेलिब्रेट कर पाए उतना ज़्यादा अच्छा होगा हमारे लिए। तो जो अनूप था वो राजू को फ़ोन करता है, उसको फ़ोन करता है और बोलता है, देख भाई, एक काम कर, तो मेरा बर्थडे है ना कल, तू ना बाइक से आ जाना मेरे घर पे, और यहाँ पे बहुत अच्छा पार्टी वार्टी रखा है मम्मी पापा ने, और भी मेरे दोस्त आने वाले हैं और मस्त सेलिब्रेट करेंगे। तो राजू बहुत खुश होता है, बोलता है हाँ यार, ये बोलने वाली बात है, मैं तो तेरे बर्थडे में आऊँगा ही आऊँगा, आखिरकार अपन बेस्ट फ्रेंड जो है। तो राजू और अनूप यही सारी बातें होती है। उसके बाद दोनों फोन रख देते हैं। अब आता है दूसरा दिन, यानी कि अनूप के बर्थडे वाला दिन। उसके बर्थडे वाला दिन जब आता है तो जो राजू था ना, वो क्या डिसाइड करता है कि इवनिंग में ही पार्टी होने वाला है ना, बर्थडे पार्टी इवनिंग में सबके घर पे मोस्टली होता है। तो इसको अनूप ने बुलाया था राजू को शाम के 7 बजे करीब तक, लेकिन जो राजू था ना, उसको उसके घर वाले कोई काम से बाहर भेज देते हैं मार्केट, जिसकी वजह से थोड़ा लेट हो जाता है और उसे घर से निकलते निकलते रात के 8:30 बजे का टाइम हो जाता है। तो वो सोचता है यार मैं लेट हो गया हूँ क्या। राजू सोचता है ऐसा कि अनूप ने तो मुझे शाम के 7 बजे बुलाया था, कहीं बर्थडे सेलिब्रेट तो नहीं कर लिया होगा, लेकिन क्या कर सकता हूँ, अभी जाना तो ज़रूरी है ही। फिर सोचता है मैं तो उसका बेस्ट फ्रेंड हूँ, मेरे बिना कैसे बर्थडे सेलिब्रेट करेगा। ऐसा सोच के अपने घर से अपनी बाइक निकालता है और अपने घर से निकल जाता है अनूप के घर आने के लिए। ये अपने घर से निकल जाता है और अभी रात के टाइम में, रात के 9-9:15 बजे का टाइम हो जाता है और ये एक जंगल वाले एरिया में एक हाईवे वाले रोड पे एंटर कर जाता है। वहां से ही अनूप के घर आने वाला था वो। तो वहां पे एंटर करता है, अपनी बाइक अच्छी खासी स्पीड में चला रहा था। बिल्कुल सुनसान अंधेरी रात थी, जंगल वाला एरिया था और बाइक भी अच्छा खासा स्पीड में चला रहा था, क्योंकि इससे अनूप के घर पे जल्दी से पहुंचना था, अपने दोस्त का बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट करना था। तो होता क्या है, ये बाइक चला के आ रहा है, सुनसान रोड, बिल्कुल कम गाड़ियां चल रही हैं, क्योंकि ये ना एक शॉर्टकट वाला रास्ता पकड़ के रखा था, उसकी वजह से वहां पे गाड़ियां कम चल रही थी और 1 वे रोड था वो। तो आ रहा है, आते आते रोड के बीचों बीच इसे कोई बैठा हुआ दिखाई देता है। ये सोचता है कि ये कौन बैठा है और यहाँ पे क्यों बैठा है। तो बाइक चलाते चलाते थोड़ा सा और आगे बढ़ता है, थोड़ा और आगे बढ़ता है, बाइक लिए एक पॉइंट पे पहुंच जाता है, जहाँ पे वो क्या पाता है कि एक औरत रोड के बीचों बीच बैठी हुई है। उसे थोड़ा सा अजीब लगता है। वो उस औरत से बोलता है कि क्या हुआ, आप रोड के बीचों बीच क्यों बैठे हो, कोई तकलीफ है आपको? ऐसे कोई भी गाड़ी आके उड़ा के आपको चली जा सकती है, आप ऐसे रोड के किनारे बैठो, ऐसे रोड के बीचों बीच मत बैठो, आपको क्या तकलीफ है? जाओ एक काम करो, आप जाओ रोड के किनारे बैठो, ऐसा बोलता उस औरत को। और अपने बाइक जैसे ही स्टार्ट करने वाला होता है, वैसे ही वो औरत जो बैठी हुई थी, एकदम मैली सी, एकदम गंदी सी सफेद साड़ी पहन के, जैसे मांगने वाले लोग होते हैं ना, वैसे टाइप में ही बैठी हुई थी। तो वहां पे वो उठती है और उठ के बोलती है, भैया
क्या आप मुझे लिफ्ट दे दोगे? मैं यहाँ पे बहुत परेशान हूँ, यहाँ से थोड़ी दूर आगे ही मेरा घर है, लेकिन मैं जा नहीं पा रही हूँ क्योंकि मुझे कोई लिफ्ट नहीं दे रहा है और मैं पैदल चल के जाने की हिम्मत नहीं है, मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो अपना राजू बोलता है, अच्छा ये बात है, इसलिए आप ऐसे रोड पे बैठे थे। वो औरत बोलती है, हाँ भैया, क्या कृपया करके आप मुझे थोड़ा सा आगे छोड़ दोगे मेरे घर तक? राजू सोचता है, बेचारी औरत यार, रोड के बीचों बीच इसलिए बैठी थी लिफ्ट मांगने के लिए, और मैं क्या क्या उसको नहीं बोल दिया। एक काम करता हूँ, मैं भी तो उसी रास्ते से ही जा रहा हूँ, इसको छोड़ देता हूँ। वो बोलता है, एक काम करो बहन जी, आप ना बैठ जाओ, पीछे बाइक पे बैठ जाओ। वो जो औरत थी वो बाइक के पीछे बैठ जाती है। उसके बाद अपना राजू बाइक स्टार्ट करता है और चला के वापस से उसी रोड से आना स्टार्ट कर देता है। वो आ रहा है, कुछ ना कुछ बात करने की कोशिश कर रहा है। आप ऐसे हालत में क्यों यहाँ पे इतने रात में बैठी थी? आपके घर पे कोई नहीं है क्या? आपने घर वालों को फोन क्यों नहीं किया? आपको आके ले जाते। लेकिन वो औरत कुछ भी नहीं बोल रही, कुछ भी नहीं बोल रही है। अभी बाइक पे बैठने से पहले तक बहुत सारी चीजें बोल रही थी, लेकिन बाइक पे बैठते से उसने सारी चीजें बोलना बंद कर दी, बिल्कुल पूरी तरह से मुंह बंद कर लिया। तो होता क्या है, राजू सोचता है कि ये बात क्यों नहीं कर रही है, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि मेरे बाइक पे पीछे बैठी हुई है, क्योंकि कोई भी पीछे गाड़ी बाइक पे बैठता है या साइकिल पे बैठता है तो एक वजन या जो भी बोलो, एक पता चल जाता है कि कोई ना कोई पीछे बैठा है। वो औरत को चुपचाप अब लेके जाने लगता है, सोचता है छोड़ो यार, मुझे क्या करना है, नहीं भी कर रही है बात, बेचारी घबराई डरी हुई होगी। अब मैं अकेला लड़का हूँ, मेरे साथ बैठी है तो शायद उसको अच्छा फील नहीं हो रहा होगा, उसको डर लग रहा होगा, क्या करूंगा बात करके। वो ऐसा सोचता है और अपनी बाइक चलाते चलाते वो सोचता है कि देखो भला कि रो रहा तो नहीं रही है, क्यों ऐसे चुपचाप सुनसान बैठी हुई है। अपना जो उसकी बाइक का जो मिरर था ना, जो मिरर उसको सेट करते हुए जैसे ये मिरर को पीछे करता है अपने बाइक की तरफ कि देखो बैठी है या नहीं बैठी है, वैसे ही क्या पाता है कि बाइक के पीछे जिस औरत को अभी थोड़ी देर पहले बैठाया था वो औरत वहां पे है ही नहीं। अब ये घबरा जाता है, पूरी तरह से इसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। सोचता है कि ये क्या था, वो औरत बैठी हुई थी लिटरली अभी तक, और अभी भी मुझे महसूस हो रहा है, मुझे भारी भारी लग रहा है, बाइक पे कोई तो बैठा है, लेकिन वो औरत गई तो गई कहाँ, मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही है। वो थोड़ा सा पीछे मुड़ के देखता है, पीछे मुड़ के देखता है कि यार अब दिखाई दे तब दिखाई दे, लेकिन वो औरत उसे दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन उसके बाइक पे वैसा का वैसा वजन महसूस हो रहा था। वो बिना कुछ सोचे समझे बाइक को स्पीड में भगाने लगता है और स्पीड कर लेता है, तेज कर लेता है। सोचता है कि अब आर पार वाला सिचुएशन है, मैं बचूंगा या मरूंगा नहीं पता, लेकिन मैं बाइक नहीं रोकूंगा। वो स्पीड में बाइक चला रहा है, चलाते थोड़ा सा आधा किलोमीटर दूर और गया ही होगा तो क्या पाता है कि वापस से रोड के बीचों बीच वही औरत उसे बैठी हुई दिखाई देती है। अब क्या था, राजू पूरी तरह से एक सदमे में चला जाता है, बिल्कुल खौफ में चला जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि मैं इतना तेज चला के बाइक लाया और वो इतनी जल्दी उस पीछे वाले रोड पे बैठी हुई जहां से मैंने उसको बैठाया था, अगर वो बाइक पे नहीं भी बैठी होती, अगर मेरा वहम भी होता कि बैठ गई है, तो इतनी जल्दी वो उड़ के आ गई या अदृश्य होके आ गई। कैसे वो इतनी दूर इतनी जल्दी मेरे से पहले आ गई, पहुंच गई। वो घबराता है, बिना बाइक रोके बाइक स्पीड में किए वो अनूप के घर पहुंचता है। अनूप के घर का बेल बजाता है, अनूप दरवाजा खोलता है तो क्या पाता है कि राजू पूरी तरह से पसीना से तरबतर हुआ है और बहुत ज्यादा हाँफ रहा है और बहुत घबराया हुआ है। वो बोलता है अनूप राजू से, क्या हुआ भाई क्या हुआ, तू इतना घबराया हो क्यों है और तेरी हालत इतनी खराब क्यों लग रही है? तो जो अपना ये राजू था बोलता है कि भाई मैं तुझे बताता हूँ, पहले मुझे पानी दे, मुझे पानी पीना है, मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही है। तो अनूप राजू को बैठाता है और उसे पानी वानी देता है। उससे पहले वो जो था ना, राजू बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था, पानी वानी पीता है, थोड़ा शांत होता है। उसके बाद वो सारी चीज़ अनूप को बता देता है कि मैंने अभी रोड पे उस रास्ते पे क्या महसूस किया, क्या एक्सपीरियंस किया। अनूप उसको क्या बोलता है कि क्या बात कर रहा है भाई, हो सकता है तेरा वहम होगा, ऐसा थोड़ी हो सकता है, रियल लाइफ में ऐसा कोई भी चीज़ हो ही नहीं सकती। तो जो राजू था बोलता है पता नहीं भाई, भगवान करे मेरा वहम ही हो, मेरे को बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, मुझे बहुत घबराहट सी हो रही है, अजीब सा अंदर से नेगेटिविटी फील कर रहा हूँ।
अनूप बोलता है चल कोई बात नहीं, चल केक काटते हैं और तू इतना टेंशन मत लेता, सोच मत। उसके बाद ये अनूप, राजू और बाकी दोस्त लोग थे जो सब जाते हैं, केक काटते हैं, सेलिब्रेशन होता है। उसके बाद राजू बोलता है सेलिब्रेशन खाने पीने के बाद कि एक काम करता हूँ भाई, मैं चला जाता हूँ घर, क्योंकि मम्मी पापा बता के नहीं आया हूँ कि यहाँ पे रुकने वाला हूँ। तो अनूप बोलता है क्या बात कर रहा है भाई, तू तो इतना डरा हुआ था, अभी इतना घबराया हुआ था, तू घर जाएगा, बाई चांस कुछ हादसा हो गया, बाइक एक्सीडेंट हो गया तो फिर क्या करेंगे यार। एक काम कर, तू अपने घर वालों को फ़ोन करके बोल दे कि मैं आज नहीं आने वाला हूँ और तू यहाँ पे रुक जा, इतना सोच मत, मेरे घर पे पहली बार थोड़ी आ रहा है तू जो रुकने के लिए इतना सोच रहा है। तो राजू बोलता है ठीक है भाई, मैं अपने मम्मी को फ़ोन करके बोल देता हूँ, नहीं तो वो भी फालतू में चिंता करेंगे कि मैं क्यों नहीं आ रहा हूँ। तो क्या होता है कि राजू अपने घर पे फ़ोन करके बोल देता है। उसके बाद अनूप और राजू दोनों इसके अनूप के छत पे जाते हैं देखने के लिए, ऐसे ही टहलने के लिए, टेरेस वेरेस पे थोड़ा बहुत बातचीत करेंगे, बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं तो ऐसे टेरेस पे टहल रहे होते हैं दोनों। तो क्या होता है, जब ये दोनों टेरेस पे टहल ही रहे होते हैं तभी अचानक से जो राजू था वो बहुत जोर से चीखता है और बोलता है भाई वो देख, वो देख तेरे घर के बाहर वो कौन खड़ा है, वो वही औरत है जो मेरे बाइक पे बैठी हुई थी। तो अनूप घबराते हुए देखता है कहाँ दिखा रहा है, जिस दिशा में दिखा रहा था, जिस डायरेक्शन में राजू अनूप को, उस डायरेक्शन में अनूप देखता है तो क्या पाता है कि वहां पे तो कोई भी नहीं है। लेकिन राजू बुरी तरह से घबराया हुआ था, बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। तो अनु बोलता है भाई काम कर, तू बहुत ज्यादा घबरा गया, बहुत डर गया, मेरे रूम में दोनों सोने के लिए चलते हैं, इतना मत सोच, जितना सोचेगा तू उतना ही ज्यादा घबराहट होगी। तो ज्यादा ना सोचते हुए अनूप और राजू इसके अनूप के कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। अभी टाइम हो रहा था रात के 11:15 बजे। रात के 11:15 बजे करीब ये लोग सोने के लिए जाते हैं। उसके बाद जैसे इनको नींद लगे हुए 2-3 मिनट ही हुए होंगे, अचानक से राजू वापस से चीख के उठता है। जब जोर से चीख के उठता है तो अनूप भी घबरा के उठता है, क्या हो गया भाई, इतने जोर से क्यों चीख रहा है, कि कोई तकलीफ है तुझे। तो राजू जो बताता है ना, वो सुन के अनूप हक्का बक्का रह जाता है। राजू क्या बताता है कि भाई वो औरत अभी अभी इस कमरे में खड़ी थी और वो मुझे देख के अजीबोगरीब स्माइल कर रही थी, और उसके बाद वो जोर से मेरे सीने पे आके बैठी और चिल्लाते हुए बोली कि मैं तुझे मार डालूंगी, मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे रोड पे टोकने की और मुझसे बदतमीजी करने की। तो बोलता है अनूप क्या बात कर रहा है भाई, मुझे डर लग रहा है, ऐसी बात मत कर यार, बहुत घबराहट हो रही है। राजू बोलता है पता नहीं यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अनूप बोलता है काम कर, तू सो जा, सुबह सुबह मैं अपने मम्मी पापा से बताऊंगा और तेरे मम्मी पापा से बात करेंगे और फिर इसका कुछ हल निकालेंगे। वापस से दोनों अनूप और राजू सोने के लिए चले जाते हैं। सोने के लिए चले तो जाते हैं, लेकिन जैसे ही दूसरी सुबह होती है इनकी जिंदगी का सबसे खराब वक्त चालू हो जाता है। जो राजू था वो अपने बेड से उठ ही नहीं पाता है। वो अपने बेड पे पूरी तरह से बुखार से बिल्कुल लथपथ, एकदम उसके पसीना हुआ, बिल्कुल चिल्ला रहा है, चीख रहा है, सिर्फ एक ही बात बोल रहा है कि वो औरत मुझे मार डालेगी। इतना बोलता था चिल्लाते हुए और फिर वापस से बेहोश हो जाता था, फिर चिल्ला के बोलता वो औरत मुझे मार डालेगी, मुझे नहीं छोड़ेगी, और वापस से बेहोश हो जाता था। इसके अनूप के घर वाले, अनूप बाकी सब लोग घबरा जाते हैं। राजू के घर वालों को फोन करते हैं और उनको यहाँ पे अपने घर पे बुला लेते हैं। राजू के घर वाले इनके घर पे आते हैं। उसके बाद वो लोग राजू को अपने घर लेके जाते हैं, बहुत ट्रीटमेंट करवाते हैं, बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल, नासिक के बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास लेके जाते हैं। लेकिन राजू अपनी जिंदगी से हार जाता है। बहुत ट्रीटमेंट करवाने के 1 हफ्ते बाद ही राजू की मृत्यु हो जाती है। राजू की मृत्यु के बाद जो अनूप था वो पूरी तरह से सदमे में चला जाता है। वो समझ नहीं पाता है कि मैं अपना बेस्ट फ्रेंड खो दिया, मतलब उसके लिए ये बर्दाश्त करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। और राजू घर वाले तो एक सदमे में थे ही। वो दिन था और आज का दिन है। जो अनूप है वो बिल्कुल भी अपने दोस्त को भुला नहीं पाया है और वो सदमे से बाहर नहीं निकल पाया है। उसे ऐसा लगता है कि मेरी ही गलती है, मैंने ही अपने दोस्त को अपने बर्थडे में बुलाया और मेरी वजह से मेरे दोस्त की मृत्यु हो गई। लेकिन मैं अनूप को बताना चाहती हूँ, और आप लोग भी कमेंट बॉक्स में अनूप के लिए लिखना कि उसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है। अगर किसी के साथ कोई भी ऐसी घटना घटती है उसके बारे में किसी को पहले से पता नहीं होता है। और रही बात राजू की, तो शायद
उस रात राजू को उस चुड़ैल को टोकना नहीं चाहिए था। अगर उसको वो नहीं टोका होता, अपना चुपचाप काम करता, अपने रास्ते निकल गया होता, तो शायद वो चुड़ैल उसके पीछे नहीं पड़ती और शायद आज राजू जिंदा होता। खैर दोस्तों, आप लोग बताना कि आप लोगों को ये सच्ची घटना कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो इस एपिसोड को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि जब भी ऐसे खौफनाक वीडियो डालूं सबसे पहले आप लोग पास पहुंचे। चलिए कल वापस से मिलती हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।